मेरे एक व्यूअर्स ने यानी मेरे एक फ्रेंड्स ने जो दिल्ली में रहते हैं, उनका एक डिमांड था कि कुछ ऐसा डायनामिक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल हो, थोड़ा स्टैंडर्ड भी लगे और थोड़ा डायनामिक भी हो। तो उसको अगर हम लोग किस तरह से थोड़ा स्टैंडर्ड मोड में बना सकते हैं, क्योंकि बिल का एक ख़ास इम्प्रेशन होता है, मतलब उससे इम्पैक्ट होता है कि कस्टमर जो हमारे से जो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उसको जो हम लोग बिल इशू करेंगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड में करेंगे। तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए, उनका डिमांड को पूरा करने के लिए एक फॉर्मेट हमने रेडी किया है। उस फॉर्मेट में क्या करना है, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेना है और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इसमें जो यूज़ करने वाले हैं, पहले हेडिंग्स वगैरह यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे देते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, उसके बाद यहाँ पे रेट, नंबर ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट, जीएसटी और नेट अमाउंट। ठीक है, तो ये नॉर्मली हम लोग इससे पहले भी प्रोडक्ट बिल हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन वो था सिंपल मेथड में। ये थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड में हम लोग इसको करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डेवलपर टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, डेवलपर टूल कहाँ मिलता है, ऊपर मेन्यू बार में मिलता है। अगर डेवलपर टूल नहीं मिल रहा है तो इसके लिए भी मैंने बताया था इससे पहले वाले क्लासेस में कि हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे या फिर हम लोग फाइल में जाकर यहाँ से ऑप्शन में आएंगे और ऑप्शन में आने के बाद कहाँ जाएंगे, कस्टमाइज रिबन टूल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग को शो कर दे रहा है डेवलपर। अगर ये डेवलपर यहाँ पे ऑफ रहेगा, टिक ऑफ रहेगा, तो वहाँ पे डेवलपर शो नहीं करेगा। अगर शो नहीं करा तो यहाँ पे टिक करके हम लोग डेवलपर टूल को ला सकते हैं। तो अभी हम लोग को डेवलपर टूल से क्या लेना है, हम लोग को यहाँ से लेना है इंसर्ट में जाके ये एक चेक बॉक्स का ऑप्शन लेना है। चेक बॉक्स का ऑप्शन लेकर यहाँ पे जस्ट ये चेक बॉक्स इस तरह से पहले नॉर्मली ऐसे ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इसके मिडिल सेक्शन में यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। बाहर क्लिक किया, अब इसको अरेंज करना है, लेकिन यहाँ तो हैंड आ रहा है। हैंड आने से हम लोग को क्या हो रहा है, टिक का ऑप्शन आ जा रहा है। हम लोग को नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको ना थोड़ा अरेंज कर लेना, मतलब ये कीबोर्ड के एरो से इसको अप और यहाँ से राइट यानी मिडिल सेक्शन में कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको जहाँ तक इसको मतलब आपका कैटेगरी जितना आइटम आपके पास है उस आइटम का कैटेगरी जैसे होता है ना, किसी कंपनी का पर्टिकुलर यही सब आइटम वो सेल करेगा, इसके अलावा उसके पास कोई और आइटम नहीं है। तो क्या करेंगे, सपोज डैट वी हैव सेलेक्ट 12 सेल, ठीक है, ये 8 सेल। उसके बाद यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी कीबोर्ड से प्रेस किया, या फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके भी ला सकते थे। दोनों ऑप्शन अपने पास है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसका लिंक बनाएंगे। कैसा लिंक बनाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे चेक बॉक्स के ऊपर और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेल लिंक, यहाँ पे क्लिक करके इस सेल के साथ इसका लिंक कर देंगे। ओके, फिर इसको अभी राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करके इस सेल के साथ इसका लिंक कर देंगे। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फिर यहाँ पे इस सेल में क्लिक करके इस सेल के साथ इसका लिंक कर देंगे। इस तरह से 1 बाय 1 जितना भी है सबको सेल के साथ लिंक कर देते हैं। सारा सेल लिंक हो जाएगा। ये सारा का सारा हमने लिंक कर दिया। इससे क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे
तो यहाँ पे ट्रू दिखाएगा, और इसको टिक ऑफ करेंगे तो फॉल्स दिखाएगा। इसका क्या मतलब है ये अभी समझ में आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जैसे उस कंपनी का पर्टिकुलर कुछ मतलब जो गुड्स है वो फिक्स है, यही सब आइटम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, वो आइटम का लिस्ट यहाँ पे साइड में कहीं पे या दूसरे शीट में कहीं पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से साइड में ही बना लेते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे एलईडी दे दिया, सीपीयू दे दिया, रैम दे दिया, कीबोर्ड दे दिया, माउस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिलेक्शन करके नेम बॉक्स में जाएंगे और इसका एक नेम बना देंगे। इसका नेम क्या दे देंगे, सपोज़ दे दिया आइटम, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने के बाद आपको कहाँ जाना है, सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ से जाना है, यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद, लेकिन आप बेहतर ये होगा ना कि सेलेक्ट आइटम में हम लोग ये यूज़ ना करके हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दे, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ पे टिक का ऑप्शन यूज़ करेंगे ना। टिक का ऑप्शन का मतलब तो सिलेक्शन हुआ, तो फिर यहाँ पे अलग से देने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एलईडी, सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ठीक है, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और एसएसडी, ठीक है। ये सारा हमने ले लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे इस तरह का चाहिए, जहाँ पे हम लोग ये निकालना है। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया टोटल, टोटल सेलेक्ट, टोटल सेलेक्ट, या ये यहाँ हम लोग नहीं देकर यहाँ दे देते हैं इस सेल में टोटल सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करके यहाँ पे दे देंगे ग्रैंड टोटल, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, इसको सिलेक्शन करके हटा दो, डिलीट कर दो। अब यहाँ पे हम लोग को दो काम करना है। पहला काम ये करना है कि इसका फॉर्मूला पहले सेटअप कर लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे जैसे, और एक यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग डेवलपर टूल से यूज़ करेंगे। ये भी स्टैंडर्ड मेथड है, हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे डेवलपर टूल में, और डेवलपर टूल में जाके फिर से जाएंगे इंसर्ट में, और यहाँ जस्ट चेक बॉक्स के बाजू में हम लोग को मिलेगा स्पिन बटन। स्पिन बटन का काम क्या है, स्पिन बटन हम लोग जैसे यहाँ पे सपोज़ इस पोजीशन में हमने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके कंट्रोल डी दबा दिया, सब में स्पिन बटन आ गया। अब हम लोग इसका यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाके इसका भी उसी तरह से यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू रहने दो, कोई इशू नहीं है, यानी ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा, और ये सेल के साथ इसका लिंक कर देंगे। ये सेल के साथ इसका लिंक कर देंगे। अभी क्या होने वाला है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये सारा लिंक कर दिया। अब होगा क्या इससे कि जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये देखो जो बंदा आपका जो भी आइटम ले रहा है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी उसका कितना है वो निकाल देंगे यहाँ से, ज़ीरो ही रहने दो अभी, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट मालूम कर लेंगे, इक्वल्स टू रेट
इनटू क्वांटिटी। नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के बिहाफ में इसको फिर ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे। और इससे पहले भी मैंने बता दिया है कि अगर आपको ज़ीरो नहीं चाहिए तो रिमूव ज़ीरो वैल्यू कैसे करेंगे, सीखा है ना। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ पे आप लगा दो इफ़ ब्रैकेट ओपन दो, अगर ये फॉर्मूला देने पे कोई ज़ीरो आता है, अगर कोई ज़ीरो आता है तो हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ब्लैंक चाहिए। अदरवाइज़ फिर से ब्रैकेट ओपन दो और फिर से यहाँ पे रेट इनटू क्वांटिटी कर दो और डबल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना होगा, देखो ज़ीरो नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा, क्योंकि ज़ीरो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, हम लोग उसको एम्प्टी रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जीएसटी उसी तरह से निकाल देते हैं, अमाउंट से इनटू जो भी परसेंटेज है, सपोज 18%। इसमें ये वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पे इफ़ एरर लगाना पड़ेगा हम लोग को। इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन दिया और लास्ट में जाके यहाँ पे कॉमा डबल कोट्स लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मतलब अगर कोई एरर शो कर रहा है तो एरर नहीं चाहिए, उसके बदले ब्लैंक चाहिए। यहाँ से इसको भी हम लोग ड्रैग कर देंगे। अब फाइनली यहाँ पे नेट अमाउंट निकालना है, तो नेट अमाउंट में अमाउंट प्लस जीएसटी ये दोनों को प्लस कर दिया। यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे भी उसी तरह से इफ़ एरर लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन देंगे और लास्ट में जाके कॉमा डबल कोट्स लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ये हम लोग का पूरा फॉर्मेट यहाँ तक रेडी हो गया विथ फॉर्मूला। अभी इसको आप पूरा ओवरऑल सिलेक्शन कर लो। ओवरऑल सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर्स लगा दो, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा हाईलाइट कर दो इसको, ठीक है। यहाँ से जैसे सपोज थोड़ा हाईलाइट कर दिया, फॉन्ट कलर यहाँ से थोड़ा वाइट कर दिया। ये हम लोग का फॉर्मेट जो है रेडी हो गया। फॉर्मेट रेडी हो गया। अब हम लोग इसमें क्या क्या काम करेंगे, अब हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम लोग चाहते हैं कि जो भी आइटम हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करें, जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स को सिलेक्शन करें, तो हम लोग को यहाँ पे वो हाईलाइट हो जाए तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे बहुत सारा आइटम जब रहेगा तो हम लोग हाईलाइट होके जब आएगा तो समझ में आएगा कि ये आइटम हम लोग का सिलेक्शन हुआ। तो पहले फर्स्ट क्या किया हमने, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ से जाएंगे न्यू रूल में। न्यू रूल में आने के बाद यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट यहाँ देंगे इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू देने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे इस सेल में क्लिक करेंगे। इस सेल में जब हमने क्लिक किया तो ये दोनों चीज़ लॉक आ रहा है। इसका मतलब डैट मीन्स रो और कॉलम दोनों लॉक हो रहा है, लेकिन हमको रो और कॉलम दोनों को लॉक नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ कॉलम को लॉक करना है, क्योंकि हम लोग को कॉलम से मतलब है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 4 के साथ जो डॉलर आ रहा है ना, उसको डिलीट कर देंगे। डॉलर साइन का मतलब लॉक साइन, सेल को या कॉलम को, रो को कुछ भी लॉक करना है तो डॉलर साइन लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू ट्रू। अगर इस कॉलम्स में कहीं पे भी ट्रू आता है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके उसको फील कलर को थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। और चाहो तो यहाँ से फॉन्ट कलर भी उसका चेंज कर सकते हो। तो फॉन्ट कलर मत चेंज करो, डायरेक्ट जाने दो जैसा है। यहाँ से ओके कर दो, फिर यहाँ से इसको भी ओके कर दो। अब आप जिसको टिक करोगे वो वाला जो पूरा रो जो है ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ पहला काम। दूसरा काम हम लोग को करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेलेक्ट, मतलब कितना आपने सिलेक्शन किया है वो निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू काउंट इफ़। काउंट इफ़ का फॉर्मूला इससे पहले भी हमने यूज़ किया है। काउंट इफ़ लिख कर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन देंगे। ब्रैकेट ओपन देने के बाद यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करने के बाद कॉमा देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे ट्रू, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखो नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या लगाना होगा, इक्वल्स टू सम, साथ में लगाना होगा इफ़, ब्रैकेट ओपन। मतलब डैट मीन्स हम जिसको सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसका टोटल हम लोग को चाहिए।
पूरा का टोटल नहीं चाहिए, हम लोग जिसको जिसको सेलेक्ट करेंगे उसका टोटल चाहिए। तो हम लोग को क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सम इफ़ का फॉर्मूला लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा रेंज, रेंज में हम लोग क्या करेंगे, रेंज में यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन कर देंगे। फिर उसके बाद देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सम रेंज, ये वाला को सिलेक्शन करना है। ब्रैकेट क्लोज करके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। अभी तो कोई आइटम वगैरह यहाँ से कुछ सिलेक्शन नहीं किया ना। अच्छा, और एक बात, ये सारा रेट जो है हम लोग का फिक्स्ड है। बड़ा बड़ा शोरूम में क्या होता है ना, रेट फिक्स्ड रहता है, वहाँ पे कोई बार्गेनिंग्स का कोई ये नहीं है। तो रेट्स हम लोग यहाँ पे पहले ही बढ़ा देना चाहिए था हम लोग को, अभी नहीं बढ़ाया तो अभी भी बढ़ा देंगे। सपोज इसका 2000 है, इसका 1500 है, इसका 1000 है, इसका 500 है, इसका 300 है, और इसका सपोज आपका 5400 है। लैपटॉप का जैसे मान लो दे दिया 25,000 दे दिया, हार्ड डिस्क का दे दिया 1000, SSD का दे दिया 2500, ठीक है। अब क्या है, हम लोग को सिर्फ इतना ही करना है, जस्ट यहाँ से जो जो आइटम कस्टमर को चाहिए, सपोज और एक चीज़, ये जो फॉल्स और ट्रू दिख रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में। हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको हटा देना चाहते हैं। तो इसको कैसे हटाएंगे, इसको तो डिलीट नहीं कर सकते हम लोग, डिलीट करने से तो सेल भी वो भी डिलीट हो जाएगा, चेक बॉक्स भी डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल 1 प्रेस करके कस्टम में आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप में जाके कीबोर्ड से 3 बार सेमीकोलन टाइप कर देंगे। इससे क्या होगा, वो टेक्स्ट जो है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट हाइड हो गया। अब हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से जो भी यहाँ पे सिलेक्शन करना है। जैसे बोला सामने वाला पार्टी हमको LED चाहिए, ठीक है। LED सेलेक्ट कर लिया हमने, बोला कितना पीस चाहिए, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बताइए, बोला हमको 2 पीस चाहिए। देखिए 2 पीस का यहाँ पे नेट अमाउंट आ गया और यहाँ पे टोटल भी आ गया। यहाँ पे क्लिक करके ना इसको कॉमा में कन्वर्ट कर दो, अच्छा हो तो यहाँ से करेंसी भी ले सकते हैं। और क्या बोला, बोला कीबोर्ड भी दे दीजिए, बंदा कीबोर्ड भी लेगा। कीबोर्ड बोला 4 पीस चाहिए हमको, 4 पीस कीबोर्ड हो गया उसका। फिर बोला हमको एक काम कीजिए, हार्ड डिस्क भी चाहिए, बोला ठीक है। हार्ड डिस्क कितना पीस चाहिए, बोला हार्ड डिस्क हमको 5 पीस चाहिए, 5 पीस हार्ड डिस्क ले लिया उसने। अब उसके बाद बोला एक काम कीजिए, माउस भी हमको दे दीजिए, तो माउस कितना पीस चाहिए, बोला माउस हमको 10 पीस चाहिए, तो यहाँ से माउस 10 पीस सिलेक्शन कर लिए। तो बिल्कुल डायनेमिक हो गया, बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड में आ गया। अब इसके साथ ही साथ एक काम और भी करेंगे हम लोग, जो ज़्यादा बहुत मीन्स स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे बोला जाए ये जो अमाउंट आ रहा है, इस अमाउंट को हम लोग अमाउंट इन वर्ड में देखना चाहते हैं। जैसे ये अमाउंट दिखा रहा है 16,520 रुपीज़, उसको टेक्स्ट में यहाँ पे देखना है। तो उसको टेक्स्ट में देखने के लिए एक हम लोग का मेथड होता है, ऑलरेडी हम इसमें सेव करके रखे हुए हैं, क्योंकि वो टाइप करना पड़ता है, कोडिंग होता है, वो कोडिंग पूरा कोडिंग से बनाना पड़ता है। वो कोडिंग ऑलरेडी हमने बना रखा है, जस्ट वो कोडिंग को हम लोग इसमें यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो वो जो कोडिंग है, अब हम लोग यहाँ पे वो जो टेक्स्ट में चाहते हैं, अमाउंट को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को टाइप कर देना होगा अमाउंट इन वर्ड। ये इस तरह का बहुत सारा बिल में रहता है, आप देख लेना इसको। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके इसको मर्ज करेंगे, साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं और बोल्ड कर देंगे, और एक यहाँ से बॉर्डर ले लेते हैं और इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और इसमें अंडरलाइन लगा देते हैं। अब हम लोग को वो जो यूज़ करना है, उसके लिए हम लोग को इक्वल्स टू लगाना है, और इक्वल्स टू लगा के यहाँ पे देना है स्पेल नंबर। लेकिन अभी स्पेल नंबर ले रहे तो आ नहीं रहा है, क्योंकि वो सेटअप किया हुआ नहीं है। और वो सेटअप कहाँ से करेंगे, वो सेटअप करने के लिए हम लोग को यहाँ से जाना होगा फाइल में, और यहाँ से जाना होगा ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में जाने के बाद फाइल में ऑप्शन में जाएंगे, और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को दिखेगा ऐड इन्स। ऐड इन्स से बहुत कुछ यूज़ होता है, इसका पूरा एक सेपरेट टॉपिक होता है ऐड इन्स का, ठीक है। ऐड इन्स में जाएंगे, ऐड इन्स में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड इन्स में। ऐड इन्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे
नीचे हम लोग को यहाँ पे गो, ठीक है, यहाँ पे गो में जाएंगे। गो में जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा ब्राउज़, और ब्राउज़ में जाएंगे। ब्राउज़ में जाने के बाद वो जो फाइल हमने बना रखा है उसको डी ड्राइव में हमने रखा है, वो डी ड्राइव से वो फाइल को जस्ट सिलेक्शन करके यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। ऑलरेडी टिक किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे ओके कर दो। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे करना ये है इक्वल्स टू देना है, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है स्पेल नंबर। जैसे स्पेल नंबर दोगे लिख के आगे यहाँ पे टैब प्रेस कर लेना, और जिस सेल का आपको स्पेल नंबर चाहिए उस सेल को सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने के बाद देन इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। ये देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग का जैसे जैसे यहाँ पे वो सिलेक्शन होता जाएगा, हम लोग जैसे जैसे सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे फिगर जैसे मेंटेन करेंगे, ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे ऐड होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डायनेमिक मेथड में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, मतलब किस तरह से हम लोग यहाँ पे बिल जो है पूरा रेडी करेंगे डायनेमिक तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। दैट्स ऑल।